हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ टमाटो और टबैको इज। यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला बताना है हमें टमाटो या फिर टबैको का। इन चार ऑप्शन में से कौन सा है ये हम देखेंगे। तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो हम यूज करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला का। अब फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, तो बेसिकली किसी भी प्लांट के जब हम कोई भी कैरेक्टरिस्टिक को, जो फ्लावर के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे उसका कैलिक्स कितने हैं, कोरोला, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक, एंड्रीशियम, गायनीशियम, स्टामेन, कार्पेल, इन सब के बारे में जब हम बताते हैं कैसे हैं, कैसे प्रेजेंट है, कितने हैं, इन सब कैरेक्टरिस्टिक को बताते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में जो अलग अलग चीज़ें, जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, इस फ्लावर के जो भी पार्ट्स होते हैं, इनको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कैलिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है के से, कोरोला को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड्रीशियम यानी कि स्टामेन को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, एंड गायनीशियम बाय जी। ये होता है यहाँ पर। अब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम, गायनीशियम कैसे प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है, ये सब हम जब बताते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। अगर हम बात करें टमाटो या टबैको की, ये दोनों बिलोंग करते हैं सोलेनेसी फैमिली को, तो इन दोनों का सेम ही होगा, सोलेनेसी फैमिली को। इनके अंदर, सोलेनेसी फैमिली के अंदर एक चीज आप याद रखना, पेंटामिरस। तो यहाँ पे कई सारी चीजें जो होती है ना, 5 के मल्टीपल्स में प्रेजेंट होती है, 5 प्रेजेंट होती है। ये जो होते हैं ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं नेचर में। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, रेडियल सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होती है, रेडियल सिमेट्री यहाँ पे देखने को मिलती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जिनके फ्लावर होते हैं ना, इनको हम कई सारे प्लेन्स में डिवाइड करेंगे। अगर कई सारे प्लेन्स में, प्लेन ऑफ सिमेट्री इधर कई सारी होती है, तो इधर मिरर इमेजेस क्रिएट होंगी। इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो यहाँ पे रेडियली सिमेट्री फ्लावर्स होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर्स होते हैं। बाइसेक्सुअल होते हैं नेचर में। बाइसेक्सुअल का मतलब हो गया कि जो मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये दोनों के दोनों सेम फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग फ्लावर्स में नहीं होते। तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं नेचर में। अब बात आती है यहाँ पे कैलिक्स, कोरोला कितने होते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है, कैलिक्स जो होता है यानी सेपल्स, ये 5 प्रेजेंट होते हैं, 5 होते हैं, फ्यूज्ड होता है। कोरोला यानी कि पेटल्स भी यहाँ पर 5 होते हैं एंड ये फ्यूज्ड होते हैं। एंड्रीशियम भी जो होते हैं यहाँ पे वो 5 होते हैं, बट ये फ्यूज्ड नहीं होते। एंड्रीशियम आपस में फ्यूज नहीं होते, बट ये किसके साथ फ्यूज्ड होते हैं, ये कोरोला के साथ फ्यूज्ड होते हैं। एंड इसी कंडीशन को, जहाँ पे पेटल्स के साथ एंड्रीशियम जो है वो फ्यूज्ड हो, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपीपेटलस कंडीशन। यानी ये एपीपेटलस होते हैं नेचर में। एंड गायनीशियम जो होती है वो यहाँ पे वो 2 प्रेजेंट होती हैं, फ्यूज्ड होती है, एंड सुपीरियर ओवरी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। सुपीरियर गायनीशियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। साथ ही में यहाँ पे प्लेसेंटेशन जो होती है वो एक्साइल देखने को मिलती है। एक्साइल प्रेजेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।